पॉज कर लेता हूँ, रीड द क्वेश्चन। सो ये +2 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम रेड कलर से लिखता था। ओके ना, ये बोल रहा है कि एज शोन इन फिगर इज एफ। आई थिंक ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 2 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस एट द सेंटर ऑफ 2 इक्वल ट्रायंगल ईच ऑफ साइड इतना, एज शोन इन फिगर इज एफ। नेट वैल्यू पूछ रहा है, नेट वैल्यू बोल रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान रहेगी। क्या कर लेंगे कि दो चार्ज, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे 2 माइक्रोकूलम है जिसको मैंने दिखाया नहीं है, सेंटर पे कौन सा है +2 माइक्रोकूलम है ना, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसको भी बना दो यार, उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि रिपल्शन उसका चक्कर होगा। 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के बीच में जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा वो तो सेम होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की बात फिलहाल नहीं, तो वो देख लेते हैं। इनके एक एक करके क्रॉस करते जाओ। ये दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन होगा, लेट मी यूज ब्लू कलर, ये ब्लू वाले की वजह से अट्रैक्शन होगा, और इस फोर्स को कुछ और नाम देते हैं। एफ तो इन्होंने रिजल्टेंट के लिए यूज कर लिया, मैं इसको कुछ नाम देता हूँ, स्मॉल एफ कर लेता हूँ, चलेगा स्मॉल एफ, ठीक है। उसके बाद +2 और इसके बीच में -2 इसको अट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे इसको भी ले लो, ठीक है। ये रिपेल करेगा तो +2f हो गया, सेम फोर्स है क्योंकि ये डिस्टेंस तो उतनी है, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस है और सेंटर से यहां कॉर्नर तक की, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये दो तो खत्म हो गए, रेड वाला खत्म हो गया, एक रेड वाला भी खत्म हो गया, लेकिन निशान मैंने ब्लू लगाया, ठीक है। तो इन्होंने खत्म कर दिया। अब और किसको खत्म करते हैं, ये भी देख लो, ये +2 इसको ऐसे रिपेल करेगा, तो इसको खत्म कर दो। अब उसका ध्यान नहीं रख रहा हूं मैं, कलर का, मैं अब ये कलर ही ले लेता हूँ, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। हाँ, ये हो गया, तो ये रिपेल करेगा, देख लेना रिपल्शन और अट्रैक्शन का सारा गेम है। ये रिपेल करेगा इस तरफ F फोर्स से, ठीक है, ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, तो इन दोनों का खेल मैंने खत्म कर दिया, तो ये 2F आ जाएगा, मे बी 0 हो भी सकता है, ठीक है। यहां से देखो, ये सही किया मैंने, ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, 2F होगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ये नहीं, 0 नहीं होगा भैया, इसकी वजह से आ गया ना, क्योंकि ये अगर इधर होता तो काम चल जाता। तो ये रिपेल करेगा और दूसरा वाला अट्रैक्ट करेगा, तो ये 2F हो जाएगा, ठीक है। सो ये अब बाकी तुम समझदार हो इसमें, देखो अब मैंने तुम्हें ट्रिकी अप्रोच सिखा दिया, मैं ट्रिकी अप्रोच से करूंगा टाइम सेव करने के लिए, तुम्हें पता ही है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60-60 हो जाएगा, है ना, टोटल 120 होता है, तो ये एंगल 60-60 हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बाकी तुम्हें पता है, क्योंकि ये चीज बार बार आती है, बहुत सारे क्वेश्चन में बार बार आती है, ठीक है। तो 2F तो ये है, और इधर क्या हो जाएगा, 2F cos 60 + 2F cos 60। तो अब प्रैक्टिस के बाद तुम ओरली लिख सकते हो, है ना। ओरल क्या लिख सकते हो, लेट मी, हाँ, तो यहीं पे लिख देता हूँ कहीं पे, 1 मिनट जगह देख के। तो रिजल्टेंट फोर्स की F की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी F, दो पार्टिकल के बीच में फोर्स है, वो भी ध्यान रखना, F की वैल्यू अलग से। सो फिलहाल तो लिख दें हम 2F प्लस 2F cos 60, 2F cos 60, cos 60 1/, होता है, तो एक और 2F आएगा, है ना, 2 टाइम ऑफ 2F cos 60, है ना, 2 टाइम ऑफ, दूसरे वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली अगर तुमने पुराने सवाल के सॉल्यूशन तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। cos 60 बड़ा गंदा लिखा मैंने, cos 2F, cos अजीब सा लग रहा, cos लग ही देना, पता नहीं मैंने क्या बनाया, sometime I have to struggle with my writing। 2F cos 60, cos 60 is 1/2, so it will be 2F, तो टोटल जो फोर्स हो जाएगा that will be 4F। अब मेरे पास एक छोटा सा काम बचा है, F की वैल्यू निकालना। तो F की वैल्यू कोने में निकाल लेता हूँ। F की वैल्यू क्या होगी, 9.0 × 10⁻⁹ कांस्टेंट ले लेना, तो 9 × 10⁻⁹ एंड चार्ज का स्क्वायर, तो दिस विल बी 4 माइक्रोकूलम एंड 10⁻⁻12। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ना, 2 Q का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों मैग्नीट्यूड तो सेम है ना,
10 की पावर -6 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, 10 की पावर -12। आई होप यू गॉट इट। हाँ, क्यू का स्क्वायर मैं कूलाम लिख देता हूँ यहाँ पे तो समझ आ जाएगा चार्ज का स्क्वायर क्या है। और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है इफ टू इक्वल ट्राइंगल ईच ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस भी हमें निकालनी पड़ेगी, है ना। तो इसको मिटा के डिस्टेंस निकालता हूँ। डिस्टेंस आ रही है 10/√3। 10 श्योर √3। हाँ सर, 10/√3। तो मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस मैं जस्ट जरा सा दिखा देता हूँ तो वो तुम निकाल लेना, सब लोग चेक कर लेना। निकालने पड़ेगी ना। हाँ हाँ, एक बार डिस्टेंस ये वाली है ना, कौन सी डिस्टेंस है? ये वाली डिस्टेंस है। मीटर में किसमें? मीटर में निकालनी पड़ेगी ना, सेंटीमीटर में दी है। हाँ नहीं, हाँ मीटर में निकालनी पड़ेगी, मीटर में निकालनी पड़ेगी। सो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितनी आएगी? ठीक है, ये साइड लेंथ दे रखी है ना, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, आधा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें ये डिस्टेंस चाहिए तो ये 60 डिग्री होता है। ठीक है, हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए? ये वाली डिस्टेंस चाहिए ना, ये वाली चाहिए नहीं। और 5 सेंटीमीटर क्या है? साइड लेंथ है, इक्विलर ट्राइंगल ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो cos 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेट्स टेक cos 60 या sin 60 ले लें। हाँ sin 60 ले लो, sin 60। हाँ कुछ भी ले लो, अगर ये वाला साइड cos 30 ले लो, एक ही बात पड़ेगी, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। sin 60 इज इक्वल टू, एक मिनट जस्ट अ मोमेंट, sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज निकालना है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज से ये निकालना, ये डिस्टेंस आ रहा है बेसिकली। तो जस्ट टेक sin 60 लिटिल बिट डार्कर, एक सेकंड यार, आई डोंट वांट दिस। sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 5 एंड r इज इतना। सो sin 60 कितना होता है? √3/2। सो दिस विल बी √3/2 इज इक्वल टू 5/r। मीटर में तो बाद में कन्वर्ट कर लेना। सो इट इज r इज इक्वल टू 10/√3, यही बताया था ना, 10/√3। यस सर, वो सेंटीमीटर में आ गया। अब डिवाइड बाय 10 की पावर -2 और हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 की पावर -1 कर देना। तो उसका भी स्क्वायर कर लो यहाँ पर, फिर उसका भी स्क्वायर कर लो। सर 10/√3 होगा, आपने √2 किया है। 10/√3 कर दो, 10/√3 कर दो, √3 ठीक है। सो फाइनली इट विल बी, फाइनली कैलकुलेट करो, है ना। फाइनल आंसर ये भी नहीं आ रहा था, फाइनल आंसर कितना आ रहा था? 2f कितना, 4f आ रहा था ना, कितना आ रहा था? यस सर, 4f। 4f आ रहा था, तो मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 9 × 10 की पावर 9। सो कुछ थोड़ा सिंपल करके करो, 36 ये हो जाएगा। सर इंटू 4 भी कर ही दो ना। एक मिनट कर रहा हूँ, 10 की पावर ये कितना हो जाएगा? -3 कर दूं, और डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू √3 हो जाएगा ना, डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है। 9 4 36 कर दिया, यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का स्क्वायर 10 की पावर -2, हाँ 10 की पावर -2, और √3 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये बचेगा 3 पॉइंट समथिंग ना, ये क्या बचेगा? उसका भी डबल करना है। 4 भी कर दो। हाँ, इसका 4 टाइम कर दो। अब इसको कैलकुलेट करके बताओ। सर अभी ये हो जाएगा 43.2, और इसका 4 तो आंसर कितना आएगा? 43.2 न्यूटन। सर वहाँ पर 10 की पावर -1 नहीं आता सर, 10 की पावर 10/√3 आता है। अरे मीटर में कन्वर्ट करोगे भाई, 10 सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे क्या होगा? 10 × 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट करेंगे भाई, नहीं समझा? तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? फाइनल आंसर कितना आ रहा है? डी आ रहा है क्या? ऑप्शन डी, यस सर। कर लिया? 4f f करो, इसका 4 टाइम करो, बस खत्म। हाँ सर, 43.2 न्यूटन आ रहा है। चलो वेरी गुड, खत्म हो गया खेल, है ना। वो यूनिट का ध्यान रखना। 10 इस यहाँ पे क्यों लिखा मैंने 10 की पावर -1? क्योंकि 10 सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 × 10 की पावर -2 हो जाएगा, तो 10 की पावर -1 बचेगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन आ रहा है। ओके, इट वॉज अ गुड वन।